बिजनौर से एम कासिम अंसारी की रिपोर्ट। हैश पास डाइट शेजर ने एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के मुख्यमंत्री बनने का दावा। भाजपा का होगा सफाया। शहजाद अहमद बिजनौर। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के वरिष्ठ नेता एवं जिला महासचिव शहजाद अहमद ने वर्ष 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक दावा किया है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता बदलाव का अमल बना चुकी है और प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ही बनेगा। शहजाद अहमद ने कहा कि आज समाज पार्टी लगातार प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और पार्टी की नीतियों को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2007 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ हो जाएगा और जनता परिवर्तन के पक्ष में मतदान करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी संविधान, सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार और सभी वर्गों के सम्मान के मुद्दों को लेकर जनता के बीच लगातार काम कर रही है। उनका कहना था कि प्रदेश की जनता अब नई राजनीतिक दिशा चाहती है और आजाद समाज पार्टी एक मजबूत विकल्प बनकर उभर रही है। हाल के महीनों में पार्टी ने 2007 के चुनावों के लिए अपनी राजनीतिक गतिविधियां भी तेज की है। साइट टर्न सर्च। हालांकि वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव का परिणाम जनता के मतदान के बाद स्पष्ट होगा। रिपोर्ट एम कासिम अंसारी, बिजनौर। मेरा नाम शहजाद अहमद है जी। और मैं आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम का एक छोटा सा सिपाही हूँ जी। मुझे ज़िले बिजनौर की जो है महासचिव के पद की जिम्मेदारी दी गई है और मैं पूर्व चेयरमैन झाड़ू से हूँ। जी सर, ये 2027 का आपकी आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम का मिशन क्या होगा? आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम का जो हमारा मिशन है 2027 का जी। विधानसभा में चुनाव को मजबूती से लड़ने का है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने का है। जी, ये ऐसा संभावित लगता है 2027 में आपकी आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम किसी अन्य पार्टी, अन्य दलों से गठबंधन करेगी या नहीं? देखिए, गठबंधन अभी सिचुएशन सब देख रहे हैं, सारी पार्टियां देख रही हैं, हालात के ऊपर सब लोग सोच विचार भी कर रहे हैं और हमारी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे मुखिया ने, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने सभी पार्टियों के लिए रास्ते खोल रखे हैं। किसी का रास्ता बंद नहीं किया। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था जिसमें सभी पार्टी के लिए कहा था कि हमारे दरवाजे हमने सबके लिए लगवा दिए हैं, बड़े बड़े दरवाजे लगवा दिए। अगर किसी को कोई गुरेज ना हो तो वो हमसे समझौता कर सकता है, हमसे गठबंधन कर सकता है। ये आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम जो है ये पूरे देश के स्तर पर कार्य कर रहे हैं। आपके पार्टी के नेता कार्यकर्ता कहाँ, ये मिशन क्या होगा, किस पे जोर दें? सबसे पहले हमारा उत्तर प्रदेश का मिशन है 2027। उत्तर प्रदेश में इस तानाशाही जो सरकार चल रही है, हमें इसे उखाड़ फेंकने का काम करना है और वो संकल्प हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने लिया है और हमारी पूरी आज़ाद समाज पार्टी की टीम ने लिया है, हमारे संगठन भीम आर्मी ने लिया है और उसको लेके हमारे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 33 संकल्प लिए थे। उसमें आम जनता के लिए जो सब सुविधाएं हैं वो देने का जो वादा भी किया हुआ है और हर तरीके से उसके अंदर सबसे पहला जो वादा है वो हमारा जो समाज के अंदर और जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारे के अंदर जो आज तनाव फैला हुआ है, सबसे पहले हमारी जब सरकार आएगी तो सबसे पहले हिंदू मुस्लिम के बीच में जो तनाव है इसे ख़त्म किया जाएगा और इसमें भाईचारे की एक मिसाल पैदा की जाएगी। ये सर, और कानून व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था भी जब हमारी सरकार आती है तो सबसे पहला हमारा जो है, जो बच्चे जो हैं हमारे गरीब इस देश के, इस प्रदेश के जी, उनको शिक्षा का देने का है और 1 क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक जो है उनको शिक्षा फ्री दी जाएगी ताकि हर गरीब का बच्चा जो है अच्छा पढ़ सके, अच्छा बढ़ सके। और दूसरा उसमें जो हमारे सभी लोगों के, गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य की जो समस्याएं आती हैं उनका स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाता और जितनी भी हमारे स्वास्थ्य की जो चिकित्सा चल रही है, जितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें जो आज व्यवस्था चरमराई भी है, जब हमारी सरकार आएगी तो हम जो है उसमें व्यवस्था को सुधार करेंगे और सब गरीबों के लिए स्वास्थ्य का जो है सेवा फ्री रखेंगे। और ये सर जो है कि आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम, ये आप उसके जिला महासचिव हैं, आपको ये देखा जा रहा है कि काफ़ी अरसों से आप दिन रात मेहनत करने पर लगे हुए हैं। क्या लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी के संभावित प्रत्याशियों में किन किन लोगों की यानी कि सूची है और या इस दौड़ में शामिल है? देखिए, ये है चुनाव कमेटी का हमारा फैसला रहेगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला रहेगा। जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे वो हम सभी लोगों को मान्य होगा। वो अभी किसी को भी अपने हमारी सीट हो या जितने भी ज़िले में सीटें हैं उन पर प्रत्याशी बनाती है तो हम सब लोग उसके साथ खड़े होंगे। अगर वो हमारा नाम देते हैं, हमारा जो है फाइनल करते हैं तो इंशाल्लाह हमारी टीम हमें लड़ाएगी और अगर वो किसी और को फाइनल करेंगे तो हमारी सारी टीमें उसे लड़ाएगी। ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है
शीर्ष नेतृत्व जैसा हमारा फैसला लेगा, हम जो है उसके फैसले के साथ खड़े रहेंगे। ये किसानों के बारे में क्या कहेंगे आप? किसानों की देखिए, हमारी जब सरकार आएगी तो हम किसानों के लिए सबसे पहला जो MSP का मामला है, MSP कानून लागू करेंगे जी। ताकि जो है उनको कोई समस्या ना आए। और हमारे जब हमारी सरकार आती है तो जो महिलाओं के ऊपर सुरक्षा का मामला रहेगा, सबसे पहले हमारे लिए ये भी है कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। आज हमारे प्रदेश के अंदर बहू बेटियां जो हैं भूखने से परेशान हो गई हैं जी। रात को अगर कहीं जाती हैं तो उनको ये डर सताया रहता है कि कहीं हमारे साथ कोई हमला ना हो जाए, कहीं हमारे साथ कोई अत्याचार ना हो जाए, कहीं हमें कोई उठा के ना ले जाए। और हमारे इस प्रदेश की जो है लॉ एंड ऑर्डर हमारा बिल्कुल इस समय ठप हुआ पड़ा है जी। इस योगी सरकार के अंदर आप देख भी रहे हैं कि हमारे कितने ज़्यादा इस समय हमारे इस प्रदेश के अंदर जो है महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उनके बलात्कार हो रहे हैं। ये सब आपको पता है, आपको डाटा मिल जाएगा। जी जी। इसलिए देश की और प्रदेश की जो है सरकारें जो चल रही हैं, ये उनकी नाकामी की वजह है। जी। और एक और बताइएगा कि आप सर ये आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, बहुत लोग जो हैं अन्य पार्टी के दलों के कार्यकर्ता दिन रात बड़े बड़े दलों के नेता इसमें शामिल हो रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी एक पार्टी उभरती हुई पार्टी है और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्षों से सब प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने जो है 12 साल का संघर्ष किया जी। और रात दिन जनता के बीच में रहे, रात दिन जनता के लिए उन्होंने आवाज़ें उठाई। सड़क से लेकर सदन तक आज जो संसद के अंदर उनकी आवाज़ गूंज रही है, उसमें जनता का बहुत बड़ा सहयोग है। और ख़ासतौर से नगीना की जनता का, वो हमेशा नगीना की जनता का सहयोग का जो है हमेशा उनकी तारीफ भी करते हैं, उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं और उनका एहसान भी मानते हैं। तो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का संघर्ष सबको पता है कि कितनी संघर्षों से उन्होंने ये जगह हासिल की है। और उनसे प्रभावित होकर बड़े बड़े जितने भी नेता हैं, जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं, वो देख रहे हैं कि वो उनके अंदर एक उम्मीद देख रहे हैं कि आज जो है कम से कम आज़ाद समाज पार्टी के अंदर सत्ता परिवर्तन करने की जो है क्षमता उसके अंदर आ गई है। तो सारे नेता जो है हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं और उनका स्वागत भी हम लोग कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर लोग हमारे साथ आते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम 2027 के अंदर बहुत मजबूती से अपने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और चुनाव जीतेंगे। ये सर 2027 के मिशन में आपकी पार्टी मेहनत तो कर रही है और बहुत अच्छी बात बताई आपने, जैसा कि युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार अगर आपकी बनती है, सत्ता में आती है, हमारी सरकार अगर बनती है तो हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने 33 विकल्प जो है पब्लिक के लिए चुने हैं जी। और 33 में जो है एक संकल्प लिया है कि जो हमें लागू करने अपनी जब हमारी सरकार आएगी, उसमें मैंने जैसे अभी आपको बताया कि एक शिक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो शिक्षा जो है बच्चों को फ्री दी जाएगी। स्वास्थ्य के ऊपर भी जो है हर व्यक्ति को जो है, हर गरीब व्यक्ति को भी स्वास्थ्य की जो है उसके लिए सुविधा मुहैया कराई जाएगी। और सुरक्षा जो महिलाओं की, खास तौर से हमारे जितने बुजुर्ग हैं उनके लिए जो ये मुहैया कराई जाएगी सुरक्षा। बड़ी अच्छे से अच्छी हमारे इस प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर जो है कायम किया जाएगा। और रोजगार, जो युवा हमारे जितने भी भाई हैं, युवा बच्चे हैं, उनके लिए रोजगार की जो है सुविधा जो है लागू की जाएगी ताकि उनको भटकना ना पड़े। वो ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके और आगे PhD करके भी जो है आज सड़कों पे पड़े हैं, आज परेशान हैं, वो उन्हें धरना देना पड़ रहा है अपने लिए। तो ये चीज़ें सब खत्म की जाएगी अगर हमारी आज़ाद समाज पार्टी की आती है सरकार को। और पुरानी पेंशन जितनी है वो हम बहाल कराएंगे। और हमारी जितनी जनता है उसके लिए जो हम 300 यूनिट फ्री हमने देने का बिजली ये वादा किया है। जब हमारी सरकार आएगी तो उसमें भी हम जो है 300 यूनिट फ्री देंगे लोगों को। और किसानों के लिए MSP जो है वो लागू करने की जो है हमने गारंटी की रखी है उसके अंदर कि हम सही तरीके से जो MSP का कानून लागू करेंगे ताकि किसानों को जो है उसमें आसानी रहे, उनको उनका अच्छा मूल्य मिल जाए। और उसके बाद हम जो है अति पिछड़ी जाति के लिए, खास तौर से जो अति पिछड़ी जाति हैं, जो EWS के द्वारा जो 15% जो उनको हम आरक्षण देने का जो है उसमें हमने विकल्प रखा है। और जो अति दलित हमारी जाति हैं उनके लिए भी हमने 5% आरक्षण देने का जो है विकल्प रखा है। और उसके अलावा जो हमारा आज मुस्लिम समाज जो सबसे ज़्यादा परेशान है, मुस्लिम समाज को आज इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि आज हमारी मस्जिदें, मज़ारें, हमारे मदरसे हमारे सामने शहीद किए जा रहे हैं, तोड़ दिए जा रहे हैं। जब ये सरकार चली जाएगी, यहाँ से हट जाएगी, तो हम अपने जो हमारी मस्जिद और मदरसे जो हैं और हमारी खानकाएँ जो हैं उनको हम जो है बहुत अच्छी तरीके से जो उनको महफूज किया जाएगा। और उनके लिए हम अपना एक बोर्ड बनाएंगे, जो हमारी सरकार आएगी तो उनको जो है सुरक्षित रखा जाएगा। और इसके अलावा हमारे जितने भी हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, उन मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर जो है हम शीर्ष एकदम सीधा नकेल कसेंगे। और जो इस तरीके से इस मामले में लिप्त रहेंगे उनके साथ बड़ी गहरी तरीके से कठोर कानून कार्रवाई करके उनको जो सज़ा दिलाने का भी काम करेंगे ताकि ये मॉब लिंचिंग की घटनाएँ रुकें।
इसके अलावा हमारा जो युवा परेशान है, पढ़ लिख के भी वो पेपर देने जाता है, लेकिन उसके बाद भी पेपर लीक हो जाता है। तो वो पेपर लीक की जो है ये भी सिस्टम हम जो है इसमें इन घटनाओं पे भी जो है अपना नकेल कसेंगे और उसके ऊपर सख्त कानून बनाएंगे कि जो इसमें अगर लिप्त होता है तो उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और हमारे जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, जी और संविदा कर्मचारी जो आज हमारे परेशान हैं, उनका जो खर्चा सही से नहीं चल पाता, अगर संविदा कर्मचारी हमारी सरकार आती है तो संविदा कर्मचारियों को हम जो है पूरा स्थायी रूप से जो है